जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका है? आपकी हुकूमत है, आप सदर के जरिए रेफरेंस क्यों नहीं भेजते? वो इसलिए नहीं भेजते कि उसमें एक कानूनी दिक्कत है। काजी फाइजीसा के केस में ये डिसाइड हो गया कि सदर अपना माइंड अप्लाई करेगा, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद वो रेफरेंस भेजेगा, मगर एक तजवीज़ ज़रूर ज़ेरे गौर है कि पार्लियामान सदर का माइंड होता तो मैटर करते, उनका माइंड नहीं है इसलिए वो मैटर नहीं करते। तो माइंड के ऊपर आप उस माइंड के ऊपर अमल करते हुए रेफरेंस नहीं भेज रहे। देखिए, वो अब ये जो सोच चल रही है वो पार्लियामान के अंदर जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, पार्लियामान की तरफ से एक रेफरेंस आने की तवक्को है। पार्लियामान के तमाम मेंबर्स, तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान वो एक रेफरेंस दायर करना चाहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। वो कंप्लेन ही होगी ना, वो कंप्लेन होगी, रेफरेंस होता है, वो पाबंद होती है सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने। वो आपकी बात दुरुस्त है। 2 महीने से जज का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिर्फ नाम नहीं ले रहे। 20 दिन का ज़्यादा सदर रोक सकता था, रेफरेंस क्यों नहीं, करता? माइंड अप्लाई करने का मतलब है कि वो उसको मुस्तरद करके वापस भेज सकता है, मगर हमने क्या किया, आर्टिकल आप अपनी सियासत के लिए अदालत का करना और जज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये फेम देते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमने किसी एक जज के ऊपर सियासत कर रही है। क्यों कर रही है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये मामला टेकअप किया, हम सिर्फ अदालत में सियासत नहीं कर रहे तो आप कह रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज अपना इजलास बुलाया है और वो आमदन से ज़ायद असासा जात की, टैक्स इवेजन की और जो बाकी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी तहकीक करेगी। अगर आर्टिकल 209 नहीं उसका इतलाक होता तो हमने पार्लियामान के फोरम को इस्तेमाल किया, हम और किधर जाएं। पार्लियामेंट के स्पीकर का तौर पर रेफरेंस होगा या इंडिविजुअल सतह पर हर पार्टी करेगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रेफरेंस कर देना समाप्त के लिए मुकर्रर, ड्राई क्लीन कर दें जज साहब को, ड्राई क्लीन करके बाहर निकाल दें, हम चुप करके हाथ जोड़ के घर चले जाएंगे। साहब आप भी जानते हैं, कारण साहब एक सवाल ये है कि ये जो रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं, ये मुश्तरका पार्लियामेंट का रेफरेंस होगा या हर इत्तेहादी पार्टी अलग से कोई रेफरेंस फाइल करेगी? इस पे ये मुश्तरका होगा, इस पे सोच विचार जारी है। जल्द आपको इस पे हम इंशाल्लाह कोई ना कोई, इसकी आईनी हैसियत वही है कि आर्टिकल 209 के तहत हर फर्द को यह हक हासिल है कि वो कंप्लेंट दायर करे, मगर कंप्लेन का फिक्स होना वो क्या अमर माने, क्यों नहीं फिक्स होती। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास कहाँ से अख्तियार आ गया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो टैक्स के मामलात हैं वो किसी के भी हों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टैक्स के मामलात पे छानबीन कर सकती है। और यही एफटीआर का इदारा था कि जब एक ब्रदर जज की बेगम साहिबा को कटहरे में खड़ा करके इसी एफटीआर से तहकीकात कराई थी। आपका अख्तियार है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का तो नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेकिन रजिस्ट्रार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मैच करता हूँ। सर, और दूसरा ये बताएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामान की कोई भी कमेटी, स्पेशली जिनको ये इख्तियार नहीं, मगर उन्होंने पावर कहाँ से ड्रॉ की। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर की तवज्जो मबजूल कराई एक मामले की तरफ। स्पीकर ने वो मामला अपने इख्तियारात स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर किया। तो जब आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो पार्लियामान हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। चीफ जस्टिस इज वन अमंग्स इक्वल्स। चीफ जस्टिस का इख्तियार कोई इख्तियार नहीं है। आइन में हर जगह सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आइन में जहां जहां स्पीकर के इख्तियारात हैं वहां पार्लियामान नहीं लिखा गया, वहां पे इट्स सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब्जेक्ट टू लॉ निकाल देना, हज़फ कर दे, कह दे कि ये सब्जेक्ट टू लॉ नहीं होगा। तारड़ साहब जो लाइन रजिस्ट्रार की स्टेटमेंट आ चुकी है, हम ऑडिट करवाते रहते हैं। कौन सा रजिस्ट्रार? जो ट्रांसफर हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट का उन्हें तो ट्रांसफर, वो तो ट्रांसफर हो गए, उनको चाहिए कोई और अफसर ले लें। उसको क्यों नहीं मान रहे आप? उसको इसलिए नहीं मान रहे कि रजिस्ट्रार जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट में बैठे हैं, वो तो सरेंडर हो चुके हैं। तारड़ साहब ये बताएं कि जो दलाइल आप और वजीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं, आपके वकला वो नुकात अदालत में क्यों नहीं आज बताते? हमारे वकील ने चीफ जस्टिस साहब पे एतराज किया। सर, उन्होंने कहा मुझे किसी पे एतराज नहीं है। कहा कि आपको नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने अपने आर्गुमेंट में बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और अगर अगली तारीख पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ हम रिटन दरखास्त जमा कराएंगे कि उनको इस केस में नहीं बैठना चाहिए। आप लोग अकाउंट्स कमेटी किन लोगों के टैक्सेस की
तहकीकात कर रही है और क्या उसके बाद वो कार्रवाई का इख्तियार रखती है? वज़ीर अली अकबर नकवी साहब के टैक्सेस का वो छानबीन कर रहे हैं। आज उसका पहला इजलास है और उसमें बाकायदा जो है वो तमाम इदारों को तलब किया गया है और कानून के जिन बाकियों ने अगर 40 करोड़ का घर 10 करोड़ में लिया है और ख़रीदने वाले ने वो घर देखें वो कोई कंप्लेंट रेफर होगी तो फिर है ना। ये तो 9 बार काउंसिल्स ने कंप्लेंट दायर की, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत, तो वहाँ टेकअप नहीं हो रहा तो पार्लियामान ने टेकअप कर लिया उसको। नकवी साहब के खिलाफ एक इंडिविजुअल शख्स ने रेफरेंस दाखिल किया, ये काम वफाकी हुकूमत क्यों नहीं करेगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पार्लियामान कर रही है, वफाकी हुकूमत करेगी तो सदर के थ्रू करेगी, सदर उस पर बैठ जाएगा। तो देखिए ना, एक काम ऐसा करें जो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। तो हम समझते हैं कि बार काउंसिल देखिए लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामान ने जब ये देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो तमाम कंप्लेंट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और बदउनवानी हुई है, अलेजिडली टैक्स एवेजन भी है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उन्होंने इस मामले की तहकीक को ज़रूरी समझा और पार्लियामान ने एक फ़ैसला किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी वजह से इसका वजूद है तो अब उसमें तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने पहले भी अर्ज किया कि प्रेसिडेंट उस रेफरेंस पे अपना माइंड अप्लाई करके वापस कर देगा। आपको देखें, लाहौर की सड़कों पे बंदियाल इमरान भाई के नारे आपने नहीं सुने? हफ्ते वाले दिन नहीं, वो है, वो बिल्कुल वो आर्टिकल है, बट सुप्रीम कोर्ट का काजी फायजीसा की केस में फैसला आ चुका, तो हम काम वो करें जो मंत्री के अंजाम तक पहुंचे। नहीं, रोक नहीं सकता, वो वापस करेगा और मुस्तरद करेगा। माइंड की एप्लीकेशन आ गई है उसके अंदर। तारड़ साहब, इस सारे अमल से ये लग रहा है आपको भी कि इसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, माइंड अप्लाई नहीं होगा, रेफरेंस आया वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि मामला लिंगर ऑन हो? कतई नहीं, हम तो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि जितने रेफरेंसेस आए हैं वो सारे समाअत के लिए मुकर्रर करें और 1 हफ्ते की टाइमलाइन दें कि उनका फैसला किया जाए। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि जहाँ पे 5 वोट दरकार हैं किसी भी रेफरेंस के कामयाब या नाकाम होने के लिए, तो वहाँ पे मुझे लगता है इनकी मेजॉरिटी नहीं, जिस वजह से ये फिक्स नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सर। इलेक्शन